जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम अजामिल की कथा का रसपान करेंगे और फिर हम अन्य कथाओं का भी रसपान करेंगे। इसमें राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे मानव योनि प्राप्त जीव को नरक नहीं जाना पड़े। मुनीश्वर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मन, वाणी एवं कर्म से किए गए पापों का प्रायश्चित न करने पर नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान वासुदेव के पद पंकज में मन लगाने से मानव सदा के लिए पवित्र हो जाता है। इस संबंध में एक पूर्व काल की कथा सुनो। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नामक पापी ब्राह्मण रहता था, जो अनेकों अधर्म कार्य करता रहता था। उसके 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे पुत्र नारायण को वह बहुत प्यार करता था। हर समय उसे कहता रहता, नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण बाजार जाओ, इत्यादि इत्यादि। अर्थात दिन में 50 बार वह अपने पुत्र नारायण को किसी न किसी कार्य में आदेश करता रहता था। जब उसके मृत्यु का क्षण आया तो उसके प्राणों को लेने के लिए यमदूत पहुंचे। उसके प्राण जब निकलने लगे तो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारते हुए अजामिल ने कहा, नारायण अब मैं जा रहा हूँ। बस फिर क्या था, उसी वक्त भगवान नारायण के दूत भी आ धमके। यमराज के दूत उसे पापी समझकर नरक में ले जाना चाहते थे और भगवान विष्णु के दूत उसे विष्णु लोक में ले जाना चाहते थे। दोनों दूतों के बीच में धर्म युद्ध होते होते महायुद्ध होने की संभावना हो गई। तभी धर्मराज वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, दूतों, यह अजामिल नित्य ही खाते वक्त, सोते वक्त, रोते वक्त यानी हर समय नारायण को पुकारा करता था। भगवान के नाम को जाने या अनजाने में किसी भी रूप में जब मानव बसता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। धर्मराज के फैसले को सभी ने मान लिया और अजामिल को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए हे परीक्षित, जो भगवान के नाम को नित्य जपेगा उसे नरक में कभी नहीं जाना पड़ेगा। आगे परीक्षित ने कहा, हे महामुने, हे सुखदेव जी, अब हमें देवता, असुर आदि की सृष्टि के संबंध में विस्तार पूर्वक ज्ञान दें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, दक्ष की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। तत्पश्चात दक्ष ने अपने मन से देवता, असुर और मनुष्य आदि बनाए। इसके बावजूद भी प्रजा न बढ़ी तो भगवान दक्ष तप करने में बैठ गए। कठिन तप के पश्चात उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे महात्मा दक्ष, आपने संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, अतः ध्यान से सुनो। ब्रह्मा, शिव, मनु आदि सब मेरी ही विभूतियां हैं। तप मेरा हृदय है और विद्या शरीर और देवता मेरे प्राण हैं। अतः मेरी आज्ञा को मानकर पंचजन की पुत्री अक्सनी से विवाह कर मैथुन सृष्टि आरंभ करो, तभी प्रजा बढ़ेगी। दक्ष ने हर्षित हो अक्सनी से विवाह कर 10,000 पुत्र पैदा किए। उन्हें भी सृष्टि रचने का आदेश दिया, किंतु नारद जी के उपदेश पाकर वे सभी पुत्र पुनः भ्रम में लीन हो गए। इस पर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, हे नारद, तूने मेरे पुत्रों को बहका दिया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पैर एक जगह पर कभी ना टिक सके। नारद जी खुश हो गए और वह श्राप को स्वीकार करते हुए लोक में विचरण करने लगे। आगे सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने पुनः पिता के कहने पर 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी और 2 ऋषि अंगिरा को दी और 2 ऋषि कश्चाच को और 6 कन्याएं ताश्य ऋषि को दान कर दी। धर्म से उत्पन्न पुत्रों का विवरण इस प्रकार है। भानु, विद्योत, कुकुम, स्वर्ग, स्वेक्षण, सांध्यागण, मरुत्वान, जयंत, मुहूर्तिक, मनोरथ, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्निदोष, वसु और विश्वकर्मा। अंगिरा की पत्नी स्वधा से पितर हुए, कद्रु से नाग, पतंगी से पक्षी आदि पैदा हुए। चंद्रमा को पत्नियों से दक्ष के शाप के कारण कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। कश्यप जी के तिमी नाम की पत्नी से जल, जंतु और सरमा से नाखूनों वाला पशु, सुरभि से खुरों वाला पशु, ताम्रा से पक्षी और मुनि से अप्सराएं, क्रोधवसा से सर्प आदि और इला से वृक्ष, सुरमा से राक्षस, अनिष्ठा से गंधर्व, काष्ठ से घोड़े आदि और धनु से दानव पैदा हुए। धनु के पुत्र वैश्व वानर की हथिशिरा
पुलोमा, कालका 3 पुत्रियां हुईं। इन पुत्रियों में से पुलोमा का और कालका से 60,000 दानव पैदा हुए। उन्हीं में से विप्रचित्र ने सिंहिका पत्नी से 100 केतु पैदा हुए। अदिति से 12 आदित्य पैदा हुए और भगवान का अंशावतार भी पैदा हुए। इन आदित्यों में विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्रद्धा, मनु और यम के 2 पुत्र और 1 पुत्री यमुना हुई। विवस्वान की पुत्री पत्नी छाया से शनिश्चर और स्वर्णिन मनु 2 पुत्र और तमनी नामक 1 पुत्री हुई। तमनी का ब्याह संवरण से हुआ। तत्पश्चात यह मैथुन सृष्टि बढ़ती चली गई। आगे सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, हे ऋषिवर, हमें नारायण कवच का महात्म्य समझाएं। सुखदेव जी बोले, राजन, ओम नमो नारायणा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ही सबसे बड़ा कवच है। विश्व रूप में पुरोहिताई के वक्त इस कवच का ज्ञान इंद्र को दिया था। एक बार इंद्र गुरु बृहस्पति को सभा में आया देख आसन से खड़ा नहीं हुआ। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु बृहस्पति अपने लोक में चले गए। तभी दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और भयानक संग्राम होने लगा। इस संग्राम में देवता गण का अंग छिन्न भिन्न होने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, आप लोगों ने गुरु का अपमान कर बुरा किया है, अतः आप सभी दानवों के त्रास से मुक्ति पाना चाहते हो तो विश्व स्वरूप के पास जाएं, उनकी शरण में जाएं, तभी मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी से आदेशानुसार देवगण विश्व रूप के समक्ष उपस्थित होकर स्तुति करने लगे। हे देव, आप ही इन दानवों से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना से विश्व रूप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और उन्हें वासुदेव कवच का ज्ञान दिया, जिस कवच को इंद्र ने जपा और दानवों पर विजय प्राप्त की। हे परीक्षित, कवच का जाप इस प्रकार है। हे ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म, गरुड़ की पीठ पर चरण धरें और 8 भुजाओं में शंख, चक्र, खड़ग, बाण, धनुष और पाश धारण किए श्री हरि हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। मत्स्य स्वरूप में भगवान हमारी जल के जीवों से रक्षा करें। वामन रूप में, स्थल में और विश्व रूप में भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। नरसिंह सर्व संकटों से मेरी रक्षा करें। वरा मेरे मार्ग में रक्षा करें। भगवान नारायण मृत्यु में और नर अभिमान से और दत्तात्रेय पतन से और कपिल कर्म बंधन से, सनत कुमार कामदेव से और ऋषभदेव शनि से, बलराम काल से, शेषनाग सांपों से और कृष्ण दुश्मनों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। राजन, इस प्रकार जो नित्य ही कवच का पाठ पवित्र होकर करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। परीक्षित ने पूछा, मुनीश्वर, मैंने सुना है देवलोक को वत्रासुर ने घेर लिया था और वत्रासुर ने देवलोक यानी देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। वह युद्ध में सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र निगल रहा था। यह देख देवगण विस्मित हो नारायण की स्तुति करने लगे। अपनी स्तुति सुन भगवान प्रकट होकर बोले, हे देवताओं, आप लोग महिषी दधीचि के पास जाएं और उन्हें स्तुति से खुश करके उनके शरीर को मांग लें और उनकी हड्डियों का वज्र बनाकर वत्रासुर का संहार करें। भगवान की वाणी को सुन सभी देवगण महात्मा दधीचि के पास पहुंचकर स्तुति करने लगे और उनका शरीर मांगने लगे। मुनि बोले, अहो भाग्य, अहो भाग्य, यह मिट्टी का बना हुआ मेरा यह शरीर अगर देवताओं के काम में आया तो मैं जान पाऊंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। एक दिन तो इस शरीर को जाना ही था, अतः उन्होंने प्रसन्नता से विह्वल हो शरीर को त्याग दिया। तदंतर देवता लोग उनके शरीर को उठा लाए और उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर वत्रासुर को मार डाला, उसका वध कर दिया। जय श्री कृष्णा। कल हम 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।